अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स। जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हमने अभी तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तक पढ़ लिया है। अब हम उससे आगे जो आज का हमारा जो लेक्चर है वो बेसिकली एम कैट और ई कैट जो हमारे पास है उनके क्वेश्चंस के बारे में है। उनके जो एमसीक्यूज आते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं, उनके बारे में है। आज हम इस लेक्चर में जस्ट एमसीक्यूज को ही डिस्कस करेंगे। मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल जो हैं वो मैंने इसमें आपके साथ शेयर करूंगा और उसका हम आंसर निकालना सीखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स में दो तरह के जो एमसीक्यूज हैं जो कि बहुत ज्यादा बार आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि हमें रिएक्शन दिया गया होता है और उसके बारे में पूछ लेता है कि अगर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी जाए या कम कर दी जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से। जो हमारे पास एमसीक्यूज हैं एम कैट के हवाले से, ई कैट के हवाले से, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। ये इसमें तकरीबन इस टाइप के तमाम क्वेश्चन आ जाएंगे जो कि एम कैट ई कैट में आते हैं। तो उससे पहले आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लें। वो ये है कि जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करके किया जाएगा। वो कंसंट्रेशन की पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं। अगर मैं यहां पे कंसंट्रेशन की पावर 0 कर दूंगा तो फिर मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं कंसंट्रेशन के साथ पावर 1 कर दूंगा तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं कंसंट्रेशन के साथ पावर 2 कर दूंगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो मतलब ये क्या है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। सबके साथ रेट आ जाएगा। अब इसको पहले समझ लें। जीरो, अगर मैं यहां पे 0 लिखता हूं तो मतलब कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता ही नहीं है। कंसंट्रेशन चेंज करें, रेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि सनलाइट में होते हैं या इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, या जैसे हमने पढ़ा था H2 और Cl2 का रिएक्शन था, HCl बनता है ऐसे रिएक्शन में। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ 1 आता है तो कंसंट्रेशन आप 2 टाइम बढ़ाएंगे, रेट भी 2 टाइम बढ़ जाएगा। यहाँ पे 3 टाइम करेंगे, 3 की पावर 1 जो होती है वो 3 के इक्वल ही होती है तो 3 टाइम रेट बढ़ जाएगा। आप 4 टाइम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट भी 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये बात अपने जहन में कंसेप्ट बना के रख लें। दूसरा हमारे पास है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वहां पे आ जाता है स्केयर। अब स्केयर अगर हम 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो 2 का स्केयर 4 हो जाएगा तो उसका जो रेट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे 3 टाइम इंक्रीज करते हैं तो 3 का जो स्केयर होगा वो हमारे पास 8 होता है तो ऑर्डर जो रेट होगा उस ऑर्डर रिएक्शन का वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो 2 की पावर जो 3 होगी वो क्या होगी, वो 8 होती है। और इस तरह से अगर हम कंसंट्रेशन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए 2 टाइम इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन तो उसका रेट क्या हो जाएगा, वो 8 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपने जो है अपने पास जो है इसको दिमाग में रखना है। इसको लेके चलते हुए हमने ये तमाम जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए हम बात करते हैं। पहला जो हमारे पास रिएक्शन है, पहला हमारे पास एक उसने क्वेश्चन दिया है, कहता है एक रिएक्शन होता है ए और बी का, उसका रेट दिया हुआ है और उसने ए की कंसंट्रेशन ये दे दी है हमें, बी की कंसंट्रेशन हमें ये दे दी है और उसने रेट ये दे दिया है। इस कंसंट्रेशन पे रेट ये है, इस कंसंट्रेशन पे रेट ये है और वो कह रहा है कि आप रेट लॉ बताएं और ऑर्डर बताएं। एक बात अच्छे से जहन में बिठा लें कि जो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन में वो 3 बातें पूछ सकता है। वो आपसे रेट लॉ भी पूछ सकता है, वो आपसे ऑर्डर भी पूछ सकता है, वो आपसे के का यूनिट भी पूछ सकता है। ये तीनों चीजें आप इसी डाटे से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने पहले क्या देखना है, आपने पहले ये देखना है कि अगर आप ये कंसंट्रेशन है और ये कंसंट्रेशन है तो ऑर्डर ये है, रेट ये है। तो आपने देखना है अब कंसंट्रेशन कौन कौन सी चेंज की है। उसने इस कंसंट्रेशन को 0.012 से 0.024 मतलब डबल कर दिया उसने, और बी की कंसंट्रेशन 0.35 0.035 से 0.070 कर दी। बी की कंसंट्रेशन की उसने डबल कर दी तो रेट 8 टाइम इंक्रीज हो गया।
यहां पे जो रेट है वो 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 8 टाइम यहाँ पे रेट इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद थर्ड वाले जो उसने हमें दिया है, उसने इसका रेट डबल किया, इसका रेट कांस्टेंट रखा, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट हमारे पास पहले जैसा ही था। उसके बाद उसने क्या किया, उसने इसको कांस्टेंट रखा, इसकी कंसंट्रेशन उसने क्या की, डबल कर दी। इसकी कंसंट्रेशन डबल करने से क्या होगा, इसका रेट 8 टाइम इंक्रीज होगा, यहां भी 8 टाइम इंक्रीज आ रहा है। तो यहां पे उसने हमें 2 हिंट दिए हैं। पहला हिंट क्या दिया है कि जब उसने क्या किया, उसने एक ही कंसंट्रेशन को उसने 0.012 से 0.024 पे लेके गया है, तो इसके और रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब एक ही कंसंट्रेशन का रेट में कोई, रेट लॉ में कोई रोल नहीं है, ए नहीं आएगा, सिर्फ बी आएगा। और बी कैसे, 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो 8 टाइम कब इंक्रीज होता था, जब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, बी की ऊपर हम लगा देंगे 3, यहां पे आ जाएगा के, तो ये कंसंट्रेशन उसके ऊपर 3 लगा देंगे, ये इसका रेट लॉ होगा। वीडियो समझ आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। आपने पहले इसके लिहाज से कंसंट्रेशन के लिहाज से रेट को देखना है। यहाँ पे 0.012 था, यहाँ पे 0.035 था, तो रेट 0.1 था। अब उसने दोनों को डबल किया तो रेट 0.80 हो गया। फिर उसने इसको कांस्टेंट कर दिया, बी को कांस्टेंट किया, ए को डबल किया, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ए का रेट लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ बी का होगा। बी उसने दोबारा 0.070 पे किया, मतलब डबल किया बी की कंसंट्रेशन, तो रेट की कंसंट्रेशन, रेट जो है 8 टाइम इंक्रीज हो गया। तो मैंने पहले बता चुका हूं कि ए का कोई रोल नहीं है, तो ए कंसंट्रेशन नहीं आएगी रेट इक्वेशन में, बी आएगी और बी के ऊपर पावर क्या होगी, 3 होगी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 2a प्लस b2 बनाते हैं 2ab, और इसमें उसने a की कंसंट्रेशन, b की कंसंट्रेशन और रेट दिया हुआ है। इसमें देखते हैं, इसकी कंसंट्रेशन 0.5 है, इसकी कंसंट्रेशन भी 0.5 है, तो ऑर्डर है, रेट है 1.6 मोलर पर सेकेंड। अब वो कहता है अगर a की कंसंट्रेशन वही रखी जाए और b की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट डबल हो जाता है, रेट डबल हो जाता है। मतलब मैं यहां पे लिखना स्टार्ट करता हूं कि रेट इक्वेशन के अंदर जो b है उसके डबल करने से रेट डबल हो जाता है, मतलब b की पावर होगी 1। रेट डबल करने, सॉरी कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, तो ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में होता था। उसके बाद वो कहता है कि इसको वापस वही रख रहा है, इसको चेंज किया उसने, 0.5 को डबल कर दिया, ये वैसी डबल थी पहले, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसमें भी ए का कोई रोल नहीं होगा, तो इसकी हमारे पास क्या होगा, इसका रेट लॉ ये होगा। इसके मुताबिक इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर आपके पास होगा इसका 1 होगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसके लिए रेट लॉ क्या था, रेट लॉ था हमारे पास b की पावर 3, तो इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं सेकंड की बात कर रहा हूं, सेकंड के लिए हमारे पास ऑर्डर 1 होगा। अब उसके लिए मैंने ये भी कहा था कि साथ यूनिट ऑफ के भी पूछ सकता है, तो यूनिट ऑफ के जो हमारे पास है वो मैं आपको लास्ट में निकालना बता देता हूं। उसे एक जनरल फार्मूला बताऊंगा, आप वहां पे जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, आपको तमाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 0 ऑर्डर के लिए आपको के का यूनिट मिल जाए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया, उसने कहता है कि एक रिएक्शन है 2a और b प्रोडक्ट बनाते हैं p। अगर a और b की कंसंट्रेशन डबल की जाए तो रेट 8 टाइम इंक्रीज होता है। फिर वो हमें दूसरा हिंट ये दे रहा है, अगर b की कंसंट्रेशन डबल कर दी जाए तो रेट डबल होता है। अब अगर हम ओवरऑल देखें तो कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 8 टाइम इंक्रीज होता है, ये भी आपने जहन में रखना है। दूसरा, b की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होता है। तो पहले हम b के लिहाज से इसका ऑर्डर लिखते हैं। तो इसकी अगर मैं रेट इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें k और b के साथ क्या आएगा, आपने b की कंसंट्रेशन डबल की, रेट डबल हो गया। ऐसा कब होता था, जब कंसंट्रेशन की पावर 1 हो। अब ओवरऑल 8 टाइम इंक्रीज होता है, ठीक है। इसके लिहाज से तो जस्ट 2 टाइम इंक्रीज होगा, डबल करने से जस्ट डबल होगा। तो फिर जाहिर सी बात है a के साथ क्या आएगा, 2 आएगा।
2 आएगा तो मतलब 2 + 1 3 थर्ड ऑर्डर होगा। थर्ड ऑर्डर में अगर कंसंट्रेशन डबल करें तो क्या होता है, ओवरऑल हमारे पास जो है रेट 8 टाइम इंक्रीज होता है। तो आपने इस एक हिंट से जो कि बी दिया हुआ उसके जरिए आपने ए का जो हमारे पास रेट के ऊपर इफेक्ट होगा कंसंट्रेशन का, वो भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास होगा इसका 3। बाकी इसका जो यूनिट है वो बाद में मैं बता देता हूं आपको। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। इन अ रिएक्शन कंसंट्रेशन इंक्रीज 2 टाइम, अगर कंसंट्रेशन 2 टाइम इंक्रीज होती है तो रेट उसका जो है वो 8 टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब वो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा वो हम देखते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले आपने इसी को लिखना है, रेट जो हमारे पास है आपने कैसे लिखना है, रेट के साथ 8 लगा लेना है। रेट 8 टाइम इंक्रीज होता है अगर, पहले जनरल इक्वेशन लिखते हैं। पहले जनरल इक्वेशन क्या है, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर n, इसको आप 1 नाम दे दो। उसके बाद वो कहता है कि यही जो रेट है वो 8 टाइम इंक्रीज कर जाता है अगर कंसंट्रेशन हम कितनी बढ़ा दें, 2 टाइम बढ़ा दें, तो हमारे पास ये कितने टाइम बढ़ जाता है, 8 टाइम बढ़ जाता है। अब इसको आप लिखते हैं 2। अब क्या करें, 2 को ऊपर रख के 1 पे डिवाइड कर दें, तो यहीं पे मैं डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पे क्या आएगा r, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा k, उसके बाद आएगा कंसंट्रेशन की पावर n। अब इसको मैं सॉल्व करता हूं, r से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 8, k से कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर n अलहदा कर लेता हूं, 2 की पावर n अलहदा, बाकी क्या बचेगा c की पावर n डिवाइडेड बाय c की पावर n, ये भी कट जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब क्या बचेगा हमारे पास 8 बचेगा, हमारे पास 8 2 की पावर n। अब इसको कैसे बराबर किया जा सकता है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, मैथ वालों को तो इसका पता होगा। 2 की पावर, बायो वालों भी इतना मुश्किल नहीं है, ये मैट्रिक में हमने किया हुआ है ये सब कुछ, मैट्रिक की मैथ के अंदर 2 की पावर n। अब ये नीचे इसकी बेस सेम है, दोनों इक्वल है दूसरे के, तो n की पावर फिर क्या बनेगी, n की पावर बनेगी 3। तो n क्या है, इस इक्वेशन में n क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। आपको बता दिया जाएगा कंसंट्रेशन इतनी बढ़ने से रेट इतना बढ़ जाता है। आपने जस्ट सिंपल जो हमारे पास इक्वेशन है वो लिखनी है और फिर उस इक्वेशन जो क्वेश्चन को अप्लाई कर देना है, उसी के ऊपर एक और इक्वेशन बना लेनी है, उनमें से जो बाद वाली इक्वेशन है उसको ऊपर रख दें और उसके नीचे डिवाइड कर दें, तो आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। तो ऑर्डर थर्ड आया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं इसके जरिए के का। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, यहां पे मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम जो है वो जनरल, अगर हमारे पास मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला जिसके जरिए आप किसी भी ऑर्डर के लिए के का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। आप इसकी पावर कर देंगे 1 माइनस n ऑर्डर है और आ जाएगा टाइम पर टाइम, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, ये हमारे पास के का यूनिट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, ये जनरल हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, इसके अंदर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 0 के लिए यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, सेकंड के लिए यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन निकालता हूं, वो कहता है कि अगर आपके पास ऑर्डर में आपको ये डाटा इस तरह से भी आपसे ऑर्डर पूछा जा सकता है, इस तरह से भी ऑर्डर पूछा जा सकता है, इस तरह से भी ऑर्डर पूछा जा सकता है। और तीसरा मेथड क्या है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि एक रिएक्शन किया जिसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू ये है और उसका यूनिट ये है। अब उसमें वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है, हमने यूनिट को देखना है। कहता है के का यूनिट ये है, तो फिर इसके लिए ऑर्डर बताएं। अब आपको कहां से हिंट मिलेगा, इस यूनिट से हिंट मिलेगा, वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मतलब बिकॉज हर एक ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होता है, वो फिक्स होता है, उसका अपना हमारे पास के का यूनिट होता है। तो अब आप इसके अंदर अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 0, ये पूरे का पूरा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, तो यूनिट नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं, अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, खत्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूं
तो 1 - 2 आंसर आएगा मोल पर लीटर। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर -1। उसके बाद यहाँ पे सेकंड ले लें, वो टाइम जो भी आप लेंगे वो साथ दिया होगा, उसने सेकंड लिया तो आप यहाँ पे सेकंड ही ले लेंगे, वो फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पे जो है वो फर्क आएगा। तो अब क्या आंसर आएगा, मोल पर मोल और लीटर आ जाएगा, और साथ आ जाएगा पर सेकंड। लेकिन ये तो यूनिट नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं। जब मैं 3 पुट करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 2 लिखूंगा तो मोल के साथ भी क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे लीटर के साथ भी क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। तो ये हमारे पास यूनिट इससे मैच कर रहा है, तो मतलब इसके लिए ऑर्डर क्या होगा, वो 3 होगा। इसी तरह से मैंने पीछे आपको क्वेश्चन करवाया कि ऑर्डर इसका 3 था, इसका ऑर्डर हमारे पास सेकंड आया था, ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास 3 आया था। तो इसके लिए यूनिट कैसे निकालना है, आपने जस्ट यहाँ पे ऑर्डर की वैल्यू पुट करनी है और आपके पास यूनिट आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। लीटर की जगह पे क्योंकि डेसीमीटर भी यूज करते हैं, या इसको एक साथ मोलर भी यूज कर लेते हैं, इसको मोल पर लीटर को मोलर भी लिखते हैं, तो कैपिटल एम से भी डिनोट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास वही उसी तरह का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखे, इसलिए यहाँ पे मोलर होगा, यहाँ भी मोलर होगा, वहां पे मोलर पर सेकंड पर मिनट कुछ भी हो सकता है, वो आपको वैल्यू दे सकता है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे देखा जाए तो 6 × 10 की पावर -2 था, इसकी P की कंसंट्रेशन, Q की कंसंट्रेशन 1 × 10 की पावर -2 थी। तो रेट हमारे पास क्या था, रेट हमारे पास था इसका 0.012। उसने इसकी कंसंट्रेशन सेम रखी, इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी। जब इसकी कंसंट्रेशन डबल की तो रेट डबल हो गया। Q की कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो गया, तो हम रेट लिखेंगे, रेट लॉ लिखेंगे K के साथ हम लिखेंगे Q। अब Q की कंसंट्रेशन पे कैसे फर्क पड़ा, अगर Q की कंसंट्रेशन डबल होती है तो रेट भी डबल हो जाता है, और ऐसा कौन से ऑर्डर में होता था, फर्स्ट ऑर्डर में होता था। फिर हम चलते हैं, यहां पे इसकी कंसंट्रेशन डबल की, इसकी कांस्टेंट कर दी। जब हम P की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मतलब P जो हमारे पास है उसका कोई रोल नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर इसका होगा फर्स्ट, और इसके लिए यूनिट आप निकाल सकते हैं, मैं बता चुका हूं पहले। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि इसका 0.01 है, इसकी जो A की कंसंट्रेशन है, ये B की कंसंट्रेशन है, ये उसका रेट है। अगर कंसंट्रेशन 0.01 है, B की कंसंट्रेशन 0.01 है, तो रेट है 0.05 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड हो सकता है, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको लिखते हैं कि अगर वो कंसंट्रेशन A की डबल करता है तो रेट डबल हो जाता है। तो इसका रेट जो लॉ है वो लिखते हैं कि A की कंसंट्रेशन मतलब डबल करते हैं, A की कंसंट्रेशन रेट डबल हो जाता है, और ऐसा कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर हो, मतलब पावर 1 हो। उसके बाद इसकी कंसंट्रेशन वो दोबारा वही कांस्टेंट कर देता है, और इसकी कंसंट्रेशन डबल करता है तो रेट अगेन डबल हो जाता है। तो मतलब B के लिए भी क्या आएगा, B के लिए भी 1 आएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, ओवरऑल हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 2, तो ऑर्डर आ जाएगा 1, K का यूनिट आप निकाल सकते हैं, इजी है, कोई मसला नहीं होगा इसके लिए। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा जो हमारे पास डाटा वो दे के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो है ग्राफ। एक बात याद रखें, जो ऑर्डर होता है वो हमेशा हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से फाइंड करते हैं, वो कभी भी थ्योरेटिकली आप फाइंड नहीं कर सकते, ठीक। तो अब उसके अंदर उसने हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया, ये भी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, K का जो यूनिट है वो भी एक्सपेरिमेंटली हम फाइंड करते हैं, वैसे हमें नहीं मिल सकता। तो इसी तरह वो आपको कहेगा कि एक क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है, वो प्रोसीड होता है, और उसके डाटे से हम एक ग्राफ बनाते हैं, उसके रेट और उसकी कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाते हैं। तो वो ग्राफ स्पेसिफिक होते हैं, जैसे हर ऑर्डर के लिए K का यूनिट स्पेसिफिक है। तो मैं लिख देता हूं, कुछ आपको बता देता हूं, वो आपने याद रखने हैं, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे अगर मैं 0 ऑर्डर के लिए बनाऊं, यहां पे रेट लिख दूं और इसका मैं ग्राफ बना दूं कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, तो ये होगा एक्स एक्सिस, ये होगा वाई एक्सिस। तो इसके लिए अगर ये 0 ऑर्डर के लिए है तो इसका इस तरह का ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के। तो
तो मतलब ये कौन सा होगा, जीरो ऑर्डर, मतलब कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा दे, इस तरफ कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, इस तरफ रेट इंक्रीज होता है, कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा दे रेट सेम रहेगा। ये जीरो ऑर्डर के लिए है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखूं तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा रेट और यहां पे आ जाएगी कंसंट्रेशन। तो इसका ग्राफ कुछ यूं बनेगा, स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि पास होगी ओरिजिन से। तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, मतलब कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी रेट भी वैसे वैसे बढ़ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन ये होती है तो रेट ये है, अगर कंसंट्रेशन ये है तो रेट फिर बढ़ जाएगा, अगर कंसंट्रेशन हमारे पास ये है तो रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मैं सेकेंड ऑर्डर की बात करूं तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास यहां पे आ जाएगा रेट और यहां पे आ जाएगी कंसंट्रेशन, तो पैराबोलिक ग्राफ आएगा। अब पैराबोलिक ग्राफ का आपको पता है कि मैथ वालों को तो इसके बारे में पता होगा, इसकी जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है पैराबोला की वो x इक्वल टू वाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला का ग्राफ इस तरह से आता है कि सेकंड ऑर्डर है, मतलब सेकंड ऑर्डर में पावर क्या होती है, 2 होती है, तो 2 के लिहाज से जो रेट इंक्रीज होगा, तो इस तरह का अगर ग्राफ आता है तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए है। एक बात याद रखनी है, ये जो ग्राफ है ये रेट और कंसंट्रेशन के हवाले से है। इस तरह के कुछ ग्राफ यूं भी आ जाते हैं, जैसे मैं यहां पे ड्रा करता हूं हाफ लाइफ के लिए, हाफ लाइफ, और यहां पे लेता हूं मैं इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इसमें अगर ग्राफ कुछ यूं आता है तो फिर ये किसके लिए होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारे पास उसकी हाफ लाइफ होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, सो द ग्राफ जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर होगा, सॉरी वो एक्स एक्सिस के क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम जो क्वेश्चन हैं वो समझ आए होंगे और आपका कंसेप्ट बन गया होगा कि अगर इस तरह के रेट ऑफ रिएक्शन जो है अगर उसके हवाले से क्वेश्चन आ जाए या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के हवाले से क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो इसको जो है वो आपने, जो मेरा चैनल है शीज केमिस्ट्री, उसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो कि एमडी कैट की तैयारी कर रहे हैं या जो कंसेप्चुअली जो अभी पढ़ रहे हैं, जिनका अभी फर्स्ट ईयर है, ठीक है, वो कंसेप्चुअली इसको कैसे डील कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ताकि उनको भी एमडी कैट ई कैट में इतनी ज्यादा मुश्किल ना हो। ये इसके अलावा भी बहुत सारे एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं जहां पे इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, पीपीएससी के एग्जाम में आ जाते हैं, इस तरह कोई भी आप जो है वो जॉब के लिए टेस्ट देते हैं तो वहां पे भी इस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री के हवाले से आ जाते हैं। तो ये हमारा लेक्चर, उम्मीद है